वेल हेलो गाइस, माय नेम इज आनंद एके देवा। वेलकम टू देवा रिएक्ट्स। तो भाई लोग, द थगेश शो का फिनाले आ चुका है और इस बार थगेश शो पे आए हैं हर्ष बेनीवाल और मोहित चिकारा। तो हाँ, इन दोनों का ही मैं अच्छा खासा फ़ैन हूँ। हर्ष बेनीवाल के तो वीडियो जब से मैं नया नया यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था तब से देख रहा हूँ, और जब से बीबी के भी वीडियो स्टार्ट किए थे मैंने देखना, तब से देख रहा हूँ। तो हाँ, ओजी क्रिएटर्स में से है, तो ज़रूर देखना चाहूँगा कि क्या होगा इस एपिसोड में, और जानना चाहूँगा हर्ष के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आई गेस 1 घंटे का वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ये है सफ़ेद कपड़ा। हो क्या चल रहा है? इस महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द सीजन फिनाले ऑफ डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो। देखते ही देखते सीजन 2 का फिनाले आ गया भाई, एंड कितना स्मूथ गया है। मतलब ये सीजन मेरे पास रोने धोने वाला BTS ही नहीं है कोई। और क्या गेस्ट आए ये सीजन, मतलब ओजी यूट्यूबर से लेकर टीवी एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स सब इस शो पर आए। सच ही बोल रहा हूं, नसीब अच्छे होने चाहिए। कुछ तो अच्छे पुण्य किए होंगे उन्होंने जो यहां आने का मौका मिला। लेकिन ऐसी सक्सेस के बाद सीजन 1 में जो एलिगेशंस लगते थे ना कि जिम्मी किमेल की कॉपी, जिमी फैलन की कॉपी, अब कोई नहीं बोलेगा। उन सबको ब्लॉक जो कर दिया है। ऑल्सो सीजन फिनाले के लिए देखो तो गार्लिक ब्रेड विथ डिप्स आए हैं। इतने एपिसोड से इसी का तो वेट था। ये तो मूड स्विंग्स ही ठीक कर दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सो आज मस्ती में क्रंच है, डिप में ट्विस्ट है, और वाइब इतनी थिक है कि जब यार दोस्त मिलेंगे तो लेवल सबके निकलेंगे। So let's begin season finale of Domino's presents the Thagesh Show. अब इंट्रोड्यूस करते हैं आज के आने वाले हमारे गेस्ट मैं को। excited हूं अब यार, मेरे जैसे इस यूट्यूबर्स episode तो के लिए। यूट्यूब की वजह से बड़े हुए, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने यूट्यूब को अपने साथ बड़ा किया। यस, जहां पर OG पूरी दुनिया creator। छोटी छोटी रील बनाकर लोगों का अटेंशन स्पैन खराब कर रही है, ये लोग 2-2 घंटे की मूवीज बनाकर लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। पापा बेटा, भाई बहन, चाचा ताऊ, इन्होंने इतने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं ना, इतने कैरेक्टर्स तो ट्विटर की एक ट्वीट में भी अलाउड नहीं होते। ये सिर्फ दारू विद डैड पिलाकर हंसाते नहीं है, बल्कि बर्फी जैसी मूवीज बनाकर रुलाते भी है, और चेकमेट जैसी मूवी से लोगों को सस्पेंस में भी रखते हैं। इन्होंने ये एक्चुअली में प्रूव कर दिया कि यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बल्कि OTT और सिल्वर स्क्रीन पे होना भी डिजर्व करते हैं। सो डे विद मामा भांजा बिताने के लिए रेडी हो जाओ विद आवर वेरी ओन हर्ष बेनीवाल एंड मोहित चिकारा। ओहो, कितने कितने खुश है सब। अरे क्यों करवा रहे हो? नकली साउंड जोड़नी है फिर तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतने कभी कभी खुशी नहीं हुए हमें देख के लोग जितने आज यहाँ पे हो गए सब। और कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, अभी मिले हैं हम सबसे। पेड है ना सारे? सब पेड़ है हम दोनों को छोड़ के। मेरी घड़ी फट गई थी, मेरे को लगा इसको पैसे मिले हैं। तो मुझे अभी पैसे नहीं मिले। नहीं, उसको तो मिल सकते, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग गाइस। अभी देखोगे चाटेगा डोमिनोज की देख पैसों की तो देख। तुमसे भी करवाऊंगा, डोंट वरी। बट यार थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। गाइस मैं बता दूं, मैं हर्ष भाई को 2 सीजन से चेस कर रहा हूँ। हाँ, फाइनली अब जाके आए हैं। हाथ में। कहाँ हो भाई? यार मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ,
और मेरा बड़ा मन था भाई आने का, हाँ बट मेरा कोई शो नहीं आ रहा था। तो अब जब मेरा शो आ रहा है तो मैंने कहा कि ठीक मतलब है। ही है लोग यहाँ पर। हाँ जैसे वो तो है नहीं, वो मतलब ही वो तो मेरे को बड़ा बड़ा प्यार है उसको मेरे से। यार उसको तेरे को व्यूज के लिए बुला उसने, पागल है क्या यार। हाँ अब तो मेरे खुद के नहीं आ रहे तो वो भी क्या ही बुलाएगा। हर्ष भाई हाँ। आज लग रहा है चेस्ट मार के आएगा स्पेशली लफंगे दिखाने के लिए। सी अरे यस कोई नहीं है, मेरे बाउंसर्स का आउटफिट है, 2 रहेंगे। 2 रहेंगे। बट हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन रोस्ट से करते हैं हाँ हाँ एंड आई एम फाइनली वेरी हैप्पी कि आज ऐसे 2 गेस्ट आए कि सेकंड गेस्ट मुझे डायरेक्टली दिखे। बट हर्ष भाई को सब लोग यूट्यूब का वरुण धवन बोलते हाँ, हैं, अच्छा, मतलब हाँ। लुक्स भी देख लो, बॉडी भी देख लो, ये सब की बात नहीं करूंगा। हाँ। वरुण धवन इसलिए क्योंकि साथ वाले आगे निकल गए ना। मैं कह रहा हूँ चलते हैं मैं। हर्ष भाई आप देखो कभी 10-20 मिनट की वीडियोस नहीं डालते भाई, सीधे 1-2 घंटे की वीडियोस डालते। स्ट्रेटेजी अच्छी है क्या, टाइटल आते आते लोग सो जाते, बाकी का वॉच टाइम फ्री। गुड बट गुड। लोग बहुत बहुत कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई आप कंसिस्टेंट नहीं हो आजकल यूट्यूब पे। हाँ। मैं समझ सकता हूँ, वो दारू वाले एपिसोड के लिए पूरा की डेट्स नहीं मिल रही होगी, कोई बात नहीं। जैसे तुझे नहीं मिली। अस ब्रो। बट जनरली हम देखते हैं यूट्यूबर्स को बॉलीवुड में जाने को बहुत तकलीफ होता है, उतना कंफर्टेबल नहीं होता। हर भाई भाई हम को मॉडलिंग करके नहीं आए, क्या रहा तकलीफ। सबको नहीं होता, हाँ कुछ कुछ को होता है तकलीफ। आपको तो नहीं मेरे को तो नहीं हुआ तकलीफ। कुछ लोगों को मूवी लेने के लिए तकलीफ होता है, मेरे को मूवी के बाद तकलीफ हुआ। ब्रो भाई वो मूवी के लिए, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत हम्बल आदमी हूँ, मूवी के लिए भाई कपिल शर्मा शो में गए थे और अब देखो थगेश शो में आ रहे। बताओ। हम्बल कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा बैठने मिल रहा है। गुड गुड, राइटर अच्छे हैं तेरे। राइटर बहुत बढ़िया हैं तेरे। बट मैं नंबर लेके जाऊंगा इनका। पर देखो ना क्या दिन आ गए भाई। Downgrade, क्या बेटा। क्या ही दिन आ गए कि शो प्रमोट करने के लिए तेरे शो पे आ रहे हैं। अब इससे मुझे नहीं पता कि तेरे को फायदा होगा मेरे को। या नुकसान हुआ। हाँ नुकसान होगा, यू नेवर नो। थैंक यू सो मच अपने BTS चैनल को साथ में लाने के। मैं कैमरा लेके आ रहा था यहाँ पे यार, फिर और अच्छा होता मुझे पहले बताए थे, पीछे रखा हुआ। कैसे हो मोहित भाई? बहुत बढ़िया। अब तू मेरी मारेगा मुझे, मैं बस सोच रहा हूँ कि प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को। मोहित भाई का अगर आप व्लॉगिंग चैनल देखो भाई, हर तरह का एडवेंचर करते, कभी ट्रैकिंग को चले गए, कभी बाइकिंग किया, हर वो चीज करते जिससे लोग इनको हर्ष बेनीवाल के साथ वाला ना बोले। बहुत ट्राई चल रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई। और तूने तब भी इसके साथ बुलाया। तो डेट्स वाली बात हुई थी ना इसके लिए अभी। अरे मैंने बोला था कि कोई चाहिए मेरे को साथ में। हाँ, रिकॉर्ड Bouncer। करने वाला। रिकॉर्ड करना। तो वो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं भाई बट स्मार्ट बंदा है भाई। नहीं भाई हाइट देखो आप, लुक्स देखो, मतलब सब बढ़िया। प्रॉपर एक्टर मटेरियल है। एक्टर लेकिन मटेरियल, बस एक्टिंग देखो तो फिर मना कर दो। मना कर दो। बाकी सब देखो तो एक्टर मटेरियल। मतलब बॉलीवुड वाले डर गए भाई यूट्यूब पे इनकी एक्टिंग देख के। वो अर्जुन कपूर की पिक्चर डाल दी compete करने। और वो चल गई। बहन के आगे 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 वेट कर रहा हूँ, कहीं कमबैक का मौका नहीं मिल रहा। That's it. हर्ष बेनीवाल and मोहित चिकारा everyone. मैंने कहा था मैं कमबैक की मैं तो कर दी 2-3, मैं तो 2-3 कर दी, अपना देख ले। चलो कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया। चलो कोई नहीं। मेरा पहला क्वेश्चन है भाई। भाई मैं रो नहीं रहा हूँ किसी को लगे, पर ये मेरी लाइट ना सीधा मेरी आंखों में लग रही है बहुत देर कुछ से। करूँ क्या? ये मेरी आंखों में ये लग रहा है। मुझे ये चुभ रहा है मेरी आंखों में। वो तो चुप ही रहा है, सूट पहन के बैठा हुआ है, ऊपर से लाइट एकदम बिल्कुल सीधी आ रही है। कहीं तो लाइमलाइट मिल रही है, वो तो ले ले। तो इससे भी दिक्कत है। मैंने कहा ये भी भाई को दे देते हैं। अरे रे तगेश से ज्यादा हर्ष रोस्ट कर रहा तो है। ये भी सेटअप था क्या तुम्हारा? मैंने कहा ले, आंसू आ जाएंगे फिर कहेंगे रो रहा है। इधर आ जा थोड़ा करीब। अरे नहीं उठाऊंगा, फायदा यार। और कितना उठाएगा मैं? अरे सब पूरब नहीं होते, आ जा। भाई भाई मेरे को एक चीज बताओ, ये मामा भांजा वाला क्या सीन है? अगर गाइस एक मिनट आपको नहीं पता तो मोहित भाई हर्ष के मामा है। मामा लगते हैं मेरे। मामा लगते हैं भाई। हाँ, ये बहुत लोगों को पता भी, अब तो पता लग गया वैसे, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे मामा हैं। जैसे मेरी मम्मी है, उनके एक मामा है, ओके ये उनका बेटा है, तो ये मेरी मम्मी का हुआ मामा का बेटा। ओके। मेरी मम्मी के मामा का बेटा हाँ
अब मम्मी के मामा का बेटा हुआ मम्मी का भाई, अब मम्मी का भाई मेरा क्या हुआ मामा। मामा। तो ये मेरा फर्स्ट वाला मामा, मतलब एक तो रियल मामा होता है, एक ये मेरा कजन मामा है। तो ये जो शूट में आप मामा को गाली देते हो अरे ये शोभा देता है। ये हरकत करे ना वो मामा वाली, अब कौन मामा भांजे के यूं के जाता है? ये खुद, ये मेरे को औदा तो दे भांजे का, ये तो मेरे को खुद ऐसी हरकतें करता, मैं क्या करूं? भाई उसे ऐसा निकलेगा। भांजा है, ऐसा भांजा हो जी, भांजे को कहीं ऐसा भांजा होता है। गाली बकता है, माँ की गाली बकता है भांजे को। वो तो बीप हो जाएगी। तो आई गेस ये हिस्ट्री में पहली बार ही है जो मामा और भांजे ऐसे हैं। मामा बन जाए। हिस्ट्री में पहले ऐसे हैं हम मामा भांजा। हाँ। पैसे को लेकर दिक्कत नहीं होती होगी ना? नहीं अभी तो इस पर नहीं आ रहा मेरे पे, क्या है? उसने कुछ नहीं बोला। नहीं, मेरे पे आ रहा है अपना दे। मेरे पे आ रहा है। बहन। नहीं चल जाता है, बढ़िया। बीटीएस से आ जाते हैं थोड़े बहुत। हाँ, मतलब पैसों को लेके तो ऐसी कोई वो नहीं हुई, मतलब हमारी ट्रांसपेरेंसी तो है इतनी चीजों को लेके। हाँ 10 रुपए के लिए क्या लड़ूंगा? हाँ, क्या ही लड़ेगा। 10 रुपए मिलने उसमें लड़ूंगा क्या? ब्रो तू रख ही ले। नहीं नहीं यार तू काम तो करता है, ले 10 एक पैटी और खा लियो बस। ये क्या लड़ूंगा? आपने भाई व्लॉगिंग कर दो आप भाई, उसमें हर तरह का ट्रैकिंग कर लिया, मोटो व्लॉगिंग कर लिया, ऐसा थॉट था कि स्किट को छोड़ के कुछ और करना है अपने इंडिविजुअल चैनल पे? अरे भाई ये वीडियोस ही नहीं बनाता, अब मैं तो इसके भरोसे अभी 6 महीने वीडियो नहीं डाल रहा और उसमें जान ले रहा है। घर वाले बोल रहे रोटी कब खाएंगे हम? अरे हर्ष वीडियो तो बनाए पहले। यही था, और 6 महीने बाद जब ले 10 सेकंड के लिए ले बहन। क्या करूं फिर मैं? फिर मैंने सोचा अब जो कर ही रहा हूं उसे ही दिखा देता हूं। पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है कि आपको चिढ़ होती है वो मोटो व्लॉगर से जो एक्सीडेंट के थंबनेल हाँ यार। लगाते हैं। हाँ? मैं भी एक ट्रिप पे गया था, हाँ। तब मेरे से भी डलवाया उन्होंने वो थंबनेल। क्या था एग्जैक्टली? भाई मैं बताता हूँ क्या, मैं नाम नहीं लूंगा उनका यार, लोग जानते हो ना। मैं नाम नहीं लूंगा पर आप गूगल कर लेना। हाँ जो भी है ब्रो, बनाते हैं सीन। मैं अपना लाइव इंसिडेंट बताऊंगा। मेरे साथ एक बारी, मैं वो थंबनेल वाला छोड़ो, पहले बताता हूँ। लाइव में आ रहा था गोवा से। हाँ। मैं, अमित और राहुल राजस्थान में एक एक्सीडेंट देखा, बाइक वाला रॉन्ग वे से आ रहा था, गाड़ी वाले ने ठोका। मैं और अमित भागे उठाने के लिए। भाई माँ कसम कैमरा याद ही नहीं रहा, भूल गए। बट एक्चुअल में मैंने लोग देखे हैं, हेल्प करने से पहले उनका कैमरा ऑन होता है। मुझे भाई चिढ़ होती है, मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये क्या, इससे मिल रहा है कंटेंट, ये कर रहे हैं। और आधे लोग क्या करते हैं, बाइकर्स क्या करते हैं मैक्सिमम, लैंडस्लाइड, पुलिस वाले ने रोका, ये सारे उनके थंबनेल के टाइटल हैं, उनसे व्यूज आते हैं उन्हें। आजकल एक नया वो कलेश चल रहा है शॉर्ट्स पे, लड़की ने लिफ्ट मांगी, हेल्प कर दी, रिक्शा वाले को फ्लाईओवर पे जाना ही नहीं था, तुम्हें टांग लगा के ऊपर चढ़ा दिया उसे यार। हाँ वो बंदा जो टांग लगा के ले गया उसको तो ऊपर ले गया। नहीं भैया मैं हेल्प करता हूँ, हाँ, और फिर म्यूजिक लगा देते हैं। क्या है ये चल रहा है भाई? ये करेगा। मुझे पर्सनल में बहुत सारी स्टोरीज बता रहे थे ट्रैवल की। मैंने देखा, मैंने एयर नहीं करी, एक बहुत वो जो चीज थी मैंने एयर नहीं करा वास्तव। बट ऐसे कोई क्रेजी उसके अलावा कोई स्टोरी हुई है जो बता सकते हो? भाई बहुत बढ़िया सीन है। एक पहाड़ों पे गए हुए हमने टेंट ऐसे ही लगा लिया, क्रिकेट खेला, टेंट लगाया। मैं था उस ट्रिप पे। तू कोई भी रोड ट्रिप पे नहीं होता हमारे साथ। मैं हमें तो राहुल होता है भाई। हम टेंट में सो रहे हैं तीनों, मेरी सारी आंख खुलती है हर बारी। तो रात को टॉर्च की लाइट पड़ रही है और आवाज हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हो ये सब हो रखा है। और टेंट हमारा फिर से अलग जगह, हम यहाँ पे टेंट लगा के अपना बॉनफायर करके सोने चले गए। मुझे अपना सीन याद आ गया भाई लाइट वाइट लग रही है, सब वो सब कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं। तो मैं उठ गया, मैं अमित को कह रहा हूँ, अमित यार भालू आ गया। तो राहुल थोड़ा नरम दिल का है, तो मैं कह रहा अमित चल भालू आ गया बहन। अमित कह रहा नहीं। मैंने क्या हो गया? तो राहुल ने मेरी टांग खोल दिया, भाई बाहर मत जाओ भाई मर जाओगे। मैं भाई तुम टेंट में है, पंजा मारा फट जाएगा। गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी बिल्कुल यहाँ खड़ी है कि गाड़ी में चलते हैं। तो ये चल रहा है सीन। 10 मिनट से उसने टांग पकड़ी है। मैं अमित को बोल रहा हूँ, अमित उठ नहीं रहा। अमित उठ क्यों नहीं रहा? रीजन सुनो। वो स्लीपिंग बैग में नंगा सो रहा है। ब्रो उसमें कुछ सोच, ये सीन चल रहा है, मैं उस पे हूँ कि मर जाएंगे। मैं उठ कह रहा भाई नंगा हूँ। उसको मरने से डर नहीं, उसको नंगा मरने से डर। हाँ। और सुन, अब ये सबसे पहले उसको अगर होता तो सबसे पहले इसका कैमरा ऑन हो जाता। साले अमित भागा नंगा। मैं मरने के सीन पे हूँ, सीरियस मैटर है। ये उठ नहीं रहा, ये रो रहा है। राहुल रो चुका है अभी तक, और मैं कह रहा हूँ उठो उठो। और अब क्या चल रहा है पता नहीं कहाँ से टॉपिक चेंज हुआ। बाहर भालू है और हम अंदर बात कर रहे हैं। इस स्लीपिंग बैग में नहीं सोऊंगा। इसको अपना नाम दे, इसको टैग लगा अपना बैग, तो इसमें नहीं सोएंगे। कच्चा क्यों नहीं पहनता तू? हम ये लड़ रहे हैं। और 3 स्लीपिंग बैग थे, 2 ब्लू कलर के, 1 ग्रीन था।
और उस ग्रीन में था। वो आज तक साला कोई नहीं सोया। उसके बाद 2 ट्रिप हो गए, अगले दिन पता चला 2 भालू आए थे और उस दिन और पूरी रात ही चला। ये एक बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ था कि उस ट्रिप पे तो तू भी था। क्या हुआ, क्या कहते हैं, हम सारे ऐसे ही सो रहे थे, तो बातें चल रही थी कि भालू होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हमने कहा कहाँ ही होते होंगे, ठीक है। रात को अब हम बहुत, हमारी लंबी ट्रैक थी और पहाड़ों पे क्या होता है, आप फ्रेश एयर नहीं हो पाते सही से। तो रुका फिर सुनने थे। तो अभी हम, मेरे को आया, मैंने कहा यार मेरे को तो यार फ्रेश होना है, कहाँ हूँ। तो बोली मत बीच में, बोली मत। तो हाँ वही बता रहा हूँ, वही स्टोरी बता रहा हूँ। तो उसके बाद सबने आइडिया दिया कि ना पीछे कहीं कोने में जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रात के 3-4 बजे हुए थे। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ मैं। अब 2-2:30 बजे हुए। अब मैं वहाँ पे देखी, मैंने जगह वगह कहाँ करूँ। वो एक थोड़ी सी सही जगह दिखी मेरे को। मैं वहाँ बैठ गया पॉटी करने, ठीक है। अब मैं खुले एरिया में, पहाड़ के बीच में, हर्ष बेनीवाल टट्टी कर रहा है, ठीक है। मैं तो देखूं कॉन्शियस हूं, कोई देख तो नहीं रहा, पर इतना अंधेरा होता है आपको आज के पास का भी नहीं दिखे, क्योंकि लाइट वाइट वहाँ ज्यादा होती नहीं है, बस मून लाइट और मून कवर है। कैसे ना कैसे करके मैंने खत्म किया कार्यक्रम। मैंने पानी से धोया हुआ, थोड़ा ठंडा पानी, मेरी जान निकल गई। मैं अपना आके सो गया। उसके बाद पूरा उठा, भाई कहाँ पे करा आपने? मैंने कहा थोड़ा आगे जाके लेफ्ट जाके वहाँ कर लियो, वहाँ पे इतना सा एरिया बना हुआ उसके आसपास ही, उसने कर लिया। फिर गौरव आया कि भाई कहाँ पे किया? मैंने कहा यहाँ पे जाके लेफ्ट जाके यहाँ पे करके ये कर लियो, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया। अब रात को ना मेरी आँख खुलती है, मैं देखता हूँ हल्की हल्की लाइट है, सुबह हो रखी है, और मैं देखता हूँ हम ऐसे अंगड़ाई मार के टेंट से बाहर निकले। ऐसे वहाँ पे 2 कपल न्यूली वेड, और वो जो टेंट लगाता है उससे लड़ रहा, कोई रात को आके टट्टी कर गया हमारे टेंट के सामने यार। और हम ऐसे ही हूँ। मैंने कहा हाँ हमारे के बाहर भी करी है किसी ने, शायद पता नहीं कौन था। वहाँ पे 3 जने हक से गए उनके हनीमून डेस्टिनेशन के बाहर। लिटरली जहाँ से उनके होता है ना, आगे यहाँ पड़ी है। उनकी शुरुआत ही ऐसे होगी, और तीनों सुन रहे हैं। चुप, बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करा। तीनों एक ही जगह पे करके आए। बुर्ज खलीफा बना हुआ है वहां पे। और पूरब तो देखो है भी, तो उसको बनाना भी अच्छे से आता मकान। बट आपने अगर शो के कोई एपिसोड देखे हैं गलती से, अगर रील्स वगैरह पे दिख गए हैं, तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम गेस्ट पे मीम्स बनाते हैं। अच्छा, अरे बढ़िया। या व्हाट इफ यू वर अ मीम? कुछ होते हैं इंसान, कुछ होते हैं फरिश्ते। हर्ष भाई आखिर कौन है ये हर्ष भाई? हर्ष भाई बहुत बड़े आदमी है। सब उनका बहुत इज्जत करते हैं। मेरे को सारा फुटबॉल हर्ष भाई ने सिखाया है। हर्ष भाई सब चीज में एक्सपर्ट है। न्यूट्रिशन, योगा, डांसिंग, फैशन, निशाने लगाना, कंची खेलना, एक्टिंग। हर्ष भाई मेरा मेंटर है। रॉकेट के लिए पेट्रोल हर्ष भाई ने दिया था। हर्ष भाई भी ने रॉकेट के भी स्पेस में जा सकते हैं। हर्ष भाई सब कर सकते हैं। हर्ष भाई हमारी उम्मीद है। हर्ष भाई हर जगह हैं। समझ रहे हो ना? भाई किसने किया ये एडिट? ये एडिट किसने किया? टीम ने किया है। टीम ने किया है। भाई बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। वेरी नाइस यार। मोहित भाई पे नहीं छोड़ो। वीडियो चली गया। कनेक्शन भी ना कमाल की चीज है। मैं समझ गया था बस क्या हो होगा। गया तो हो गया। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। Reasons why Mohit is the biggest fan of Amitabh Bachchan. Mohit is tall like Amitabh Bachchan.
किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई। French beard like Amitabh Bachchan. Hides girlfriend like Amitabh Bachchan. Animal lover like Amitabh Bachchan. I have 3 dogs, 2 Alsatian, and I've got a Saint Bernard. सी मेरा और पूसी का प्यार। Loves his bros like Amitabh Bachchan. ए भाई मैंने साबुन नहीं उठाना। हमारे दिमाग में एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी के तहत इंसान उल्टे सीधे सिनेरियो बनाता है और उन्हें सच मान लेता है। दिल से कहना चाह रहा हूँ कि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास हर्षू है, अमिता भाई। इसमें हम तीन लफंडर हैं, मैं, अमित और हर्षू। अमित की याद आ गई यार। अब ये पागल जी नहीं पाएगा। अमित ए देखा दोस्तों में अमित का नाम लिया है। इसका नहीं लिया। लिया एक बार लिया है। हर्षू अमित। हाँ भाई क्या रिलेशन है अमित से इतना? पता नहीं इसका क्या है। भाई अमित सब है, दुनिया है मेरी। अमित दुनिया है। आंसू याद आ गई इसके मेरे को। यार बहुत सही बनाया यार जिसने बनाया। थैंक यू सो मच भाई। एक चीज मैंने नोटिस की है, बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो, जिसके जेब से खुद पैसे आता है। Yes. आपके वीडियोस में भी खुद के जेब से पैसे आता है। तो क्या लेवल की कंजूसी होती है प्रोडक्शन में भाई? यार अलग कंजूस है। मेरे वीडियो का जो प्रोडक्शन करता है वो ये करता है। आप बताओ भाई। कोई मैं बताता हूँ, कंजूसी मैं बताता हूँ। ये करता, और मेरे को तो आधी बार पता भी नहीं होता ना कि हिसाब के अगर कहाँ से कहाँ 2 रुपए बच रहे हैं, कहाँ 10 रुपए बच रहे हैं, ये मुझे आके बताता है। तो कंजूसी का सारा जिम्मा इसका है भाई। हाँ मैं सबसे गंदा इंसान बना हुआ हूँ इसके चैनल का ना, कि मतलब मेरे को पीछे से बोलता है इनको टपरी की चाय पिला देना। भाई मैं खुद पीता हूँ उनको दिखाने के लिए, मैं भी उतना ही। मैं चाहता हूँ कॉफी पीना बाहर से, पर मैं नहीं पी पाता ना, कि बोलेंगे बहन खुद तो कॉफी पी रहा है। हाँ उनके चक्कर में मैं ही पी रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक शूट चल रहा था हमारा चेकमेट, बढ़िया बिल बना उसका। उसको मैंने बोला कि भाई चाय का बिल था, एक नॉर्मल चाय का बिल था, और दिन का आया हुआ था 3500 रुपए का। तो इसने बताया क्या बोला, रिएक्ट ऐसे करे, 3500 की चाय कौन पीता है? कौन सी चाय है, कहाँ से आ रही है? मतलब ये इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि चाय पे लड़ गया बच्चों की। और 50-60 दिनों का क्रू है यार, 10 रुपए की चाय, वो चाय पे लड़ रहा है। कौन पीता है इतनी चाय, मत पिला चाय। मुझे जेन्युइनली ये बात याद नहीं। पैसे वाली बात तो याद नहीं रहती आपको? मुझे पता नहीं भाई। मेरे को बस इतना याद है कि एक बार, अभी चेकमेट की बात है, शूट पे रोटी खत्म हो गई थी, तो अमित भाग के जा रहा, भाई कहाँ है? कह रहा बस आ गया रोटी। मैंने कहा ऐसे कितनी रोटी ला रहा है, खत्म हो गई? कह रहा अभी ला रहा हूँ 160 रोटी ला रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा 160 रोटी कौन खा गया? कह रहा उससे पहले 160 और लाया था। अब एक बात बताओ यार, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि वो वाला नहीं है और एक्चुअली मुझे याद है, मैं सेट पे आता था और इसे बोलता था भाई वो 50,000 रुपए, आंख भी नहीं मिलाता था, पूछ लेगा हिसाब अभी, 50,000 रुपए भेज दो उसे ना, उसका वो प्रोडक्शन का सामान आना है। 50,000 मेरा ऐसे रिएक्शन हो रहा है। मैं ना वैसा भी, मैं पता मैं हूँ ऐसा, मैं ना बहुत ज्यादा ना, हाँ मैं बहुत वहमी हूँ। इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कहीं इसके पीछे कुछ वो तो नहीं है? हाँ। कोई वो तो नहीं, षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, ये तो नहीं कर रहे वो। मैं बहुत ऐसा सोचता हूँ। तभी ये रीजन है शायद मैं ना बाहर ज्यादा काम करना प्रेफर नहीं करता, मतलब टीम वाइज। तभी मैं ये सब हो गए इनके साथ ही करता हूँ, यही हैंडल कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई बाहर का प्रोडक्शन वाला रखूँ या कुछ करूँ, इसलिए मैं इन पे ट्रस्ट मेरे को है, आग बंद करके मैं इनको दे देता हूँ। 50,000 इनको दे दूंगा, क्या ही कर लेंगे? कितना ही खा लेंगे? मुझे कितना खा लेगा? अरे मतलब खर्चा करने के लिए। हाँ 50,000 देता हूँ। गुस्सा और आता है मुझे यार। और पता है इतना एक बंदा Z4 लेके आता है और अगले दिन बोलता है भाई बिल पे करने के ना पैसे नहीं यार अभी। बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया ब्रो। अरे अमित को गाली दे रहे हैं लोग, फिर अमित आ गया, आई लव यू अमित। तो अमित को फोन कर रहे हैं कि भाई हमारी पेमेंट करवा दो। हम कैसे बोले गरीब है। ये मेरे ब्लॉग में ये शो ऑफ करके गया है कि मैं कैश पे लेके आऊं Z4 ब्रो। कैश पे लाया मैं नहीं लेता इंस्टॉलमेंट्स में। जब खरीद ही लूंगा कैश पे तो कैश खत्म तो होगा ही, तो खत्म हो गया। यही बोला था मैंने उसको, मैंने कहा अभी खर्चा हुआ, रुक जा यार थोड़े करा लूंगा। अब वो भी तो ऐसे करता है ना कि आज शूट हुआ है, वो अगले दिन ही पैसे मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, कम से कम 15-20 दिन तो ले दो यार। मैं भी तो एक बार अलाइन कर लूँ चीजें, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। मैं सीधा OTP भेजने बैठ जाता हूँ। थोड़ा मेरे को शांति चाहिए इन पैसों वैसों से, प्लीज अभी मत करो। लेते टाइम नहीं होता इसे। लेते टाइम क्यों होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे अगले दिन ही चाहिए पेमेंट। ठीक है थके पक्का।
ओए मैन के मैं फ्री में आ गया। यू गाइस आर गेटिंग पेड? यार आप लोग इतने 10 साल से, कितने साल से आप यूट्यूब 10 साल हो गए भाई। या आज के 2025 में ऐसी कौन सी इरिटेटिंग चीज लगती है यूट्यूब खोलते ही कि मन करता है बंद कर दो यार? तू बता पहले। ये शो आ रहा मोहित फॉर्म में आ रहा ये एपिसोड का क्या होगा फिर? ब्रो मैंने भाई मैं मजे करने आया, मैं घर पे खाली था आज, सच बता रहा हूँ। मैं मुंबई में बहुत खाली हूँ, कोई है तो देख लेना, ठीक है? ओवर हो रहा है। मॉडलिंग वाला ठीक था, ओवर हो रहा है। आपने भी मॉडलिंग की है ना भाई? नहीं, मैंने स्कूल में, कॉलेज टाइम पे की है। कॉलेज में खत्म। हाँ, बट वो लेवल तक नहीं पहुंचे जहाँ पे मैं पहुंचा। मुझे उस लेवल तक पहुंचना ही नहीं था भाई। उस लेवल में क्या है, ले मैं पहुंच गया। वो लेवल तू यहाँ से पहुंच सकता है, कहीं से पहुंच सकता है। एक्चुअली तू इसका इतना हैबिचुअल हो गया होगा ना, इसलिए तूने वहां चेयर लगाई। ये काउच से ये ऐसे इसको देख डर के। काउच नहीं चाहिए मेरे को, चेयर लगाओ मेरे लिए, मुझे काउच नहीं चाहिए। मेरा मुंह दुख रहा है। मुंह तो मेरा भी ओए अभी तो मुंह दुखता था। ये मेरी लाइफ से कब जाएगा? मॉडलिंग वाला ये कलंक है एक लाइफ। कलंक नहीं है ब्रो, वो भी टाइम था, दौर था, वो भी दौर था यार। अब देख कितना आगे बढ़ गया, कितना आगे बढ़ गया, कितने नीचे से ऊपर आ गया। कभी सही है यार, बढ़िया है। क्या यार, तू तेरा सवाल का जवाब दे। क्या पूछा था? हाँ। YouTube पे क्या ऐसा इरिटेट क्या करता है? मेरे को जो इरिटेट करता है ना, वो इरिटेट ये करता है शॉर्ट्स वाली चीजें, क्योंकि उस पे व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और हमारी नहीं आ रही भाई। 55 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, उतनी आ जाती, वो तो आ जाती थी पहले। हाँ। बट भाई 200 मिलियन का क्या लेना देना यार? सब्सक्राइबर्स 55 मिलियन है शॉर्ट्स वालों के। हाँ बताओ, नाम भी नहीं पता होगा सही में। मुझे एक चीज बुरी लगी भाई, और शॉर्ट्स में तो कैसी चीज चलती है, एक बंदा ना मिट्टी में गाड़ रहा है, एक को दूसरा पीछे। देखिए मिट्टी में एक बंदा गड़ा हुआ, उसको कह रहे, जो आर्मी वाला होगा वही लाइक करेगा। वो तो मैंने देखा, वो जो अपनी माँ से प्यार करता है वही लाइक करेगा। यार मेरे को लगता है ये शॉर्ट्स और रील्स की वजह से ना बहुत पेशेंस लेवल कम हो गया, बहुत भीड़ हो गई है। हाँ, टॉक्सिक और हो गया, पेशेंस लेवल कम हो गए। अभी क्या घर बैठे सब क्रिएटर बन सकते हैं, क्योंकि एक्सेसिबल बहुत ज्यादा सबके लिए, बस वो वाली चीज। अब सभी बना रहे हैं, अब वो कॉमेडी भी सब्जेक्टिव है। अब किसी का कंटेंट किसी को अच्छा लग रहा है, जैसे तेरा हमें नहीं अच्छा लगता, बट किसी को तो लगता होगा। किसी को तो लगता होगा ना, तो ही लोग देख रहे हैं, वो वाली चीज है। ये मैंने पूरा प्लान किया था, मैंने पूरा जो किया, ये पूरा प्लान किया था, पूरा सेटअप था भाई तेरे लिए। भांजा हूं तेरा। बस यही मैं पूरा भाई, उसको कुछ बात करनी नहीं थी शॉर्ट्स रील की, ये सिर्फ सेटअप था इसकी मेरे पे आने के लिए। इसके लिए करना क्या बात कर रहे हो? तुमने डिस्कस किया था क्या इरिटेटिंग लगता है? अबे नहीं भाई, जान दे यार। अब पता लग रहा है पूरब आगे क्यों निकल गया। पता लग रहा है, पहले ये था ना मेरे साथ। शुरू तो इसके साथ किया था ना। अगर ये तुम्हारी राइटिंग थी तो इससे भाईयात राइटिंग नहीं थी। अबे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये प्लान किया था, उसको मैंने अभी बताया। तो तेरी राइटिंग गंदी है। तेरी ये गंदी है, दिमाग तेरी समझने की क्षमता गंदी है। आगे बढ़ना, इसको छोड़ना, इतना ही लग दिया फ्रेम। ये घुमा के बातें छोड़ो, हमारा एक सेगमेंट है जहां पर हम व्हील घुमा के बातें करते हैं। चलो नेक्स्ट सेगमेंट में डोमिनो स्पिन एंड स्पेल। भाई ये एपिसोड अलग लेवल पे भाई। तो ये आ गया हमारा डोमिनोज का स्पिन एंड स्पिल का व्हील, और सीजन फिनाले है, तो चीज बर्स्ट फार्म हाउस पिज्जा भी आ गया। वाह, खाते हैं अपन? हाँ बिल्कुल। पहले स्पिन करूँ? मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या है ये। डोमिनोज के यहाँ पे फ्लेवर्स है आउटर व्हील में, जैसे पेपी हो गया, लोडेड, टैंगी, स्मोकी, चीजी, फायरी। और इनर व्हील में 3 चीजें, सिचुएशन, चैलेंज या क्वेश्चन। ठीक है। तो सपोज क्वेश्चन है और फायरी, तो आपको एक फायरी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ओके, वैसे ठीक है। समझ गया। हाँ। करे करूँ तो दोनों घुमाने ना? हाँ, एक एक करके घुमाना। चैलेंज। ओ चैलेंज, वाह, काफी चैलेंजिंग था। लोडेड चैलेंज। चलो, क्या होगा? प्रैंक कॉल अ यूट्यूबर एंड से कि एक ऑडिशन देना है जिसमें उदित नारायण बनना है
और उनकी तरह किस करने की एक्टिंग करके दिखानी है। तो समझ नहीं आ रहा है किस करते वक्त कौन सी आवाज निकालूं, तो थोड़ा बताए वो आपको। किसको करूँ पर यार, कोई और। मेरे माइंड में तो मैं बता रहा हूँ गौरव। हाँ गौरव इसे गौरव जो मेरे कैरेक्टर लाउडस्पीकर के हम उसका मैं बता रहा हूँ कुछ उल्टा ही खोलता हुआ बोलेगा कुछ जरूर। हेलो, क्या हाल है? हेलो, हेलो। ये आ गया अर्जु का नंबर सेव नहीं था, उठा नहीं। हेलो, हेलो, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। फ्री है क्या अभी? बताओ बताओ। हाँ यार मैं ना अभी एक स्केच प्लान कर रहा हूँ। हाँ। तो ये ना अपना इनके साथ कोलैब चल रहा है अपना, नेटफ्लिक्स वगैरह वालों के साथ। ठीक है, तो मैंने पिच तो कर दिया उनको और वो डन कर रहे हैं अभी। मेरे को बस एक बात बता, तू उसके अंदर रोल करेगा, एक पैरोडी वीडियो बना रहे हैं, उसमें उदित नारायण का वो है कैरेक्टर। उदित नारायण का कैरेक्टर करना है? हाँ, वो जो उसका किस वाला नहीं होता सीन, हाँ तो वो वाला है। कर लेगा? अच्छा, हाँ। कर तो लूंगा भाई। अगर लंबा सीन है भाई तो आप किसी और एक्टर को लेना, मैं वैसे बता रहा हूँ। भाई ठीक है, भाई अगर छोटा सुन, सा सीन है तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि मैं ज्यादा उदित नारायण नहीं लगता मेरे को करने अरे में। सुन मेरी बात, उनको हाँ। चाहिए तू ही, तभी तेरे को बोला कॉल करने की। और यहाँ पे साथ भी बैठे हैं, पूरी टीम साथ है, इसलिए मैं तेरे को कॉल किया। अभी सामने ही है मैं सारी, तो इसलिए मैं अच्छा, कह रहा। हाँ, तो अभी मेरे को एक बात बता, सुन, पैसा भी सही दे रहे हैं, ठीक है मैं, और सही रोल है, कर ले। मतलब मैं जो तेरे को सजेशन दूंगा, मोहित भी है इसमें, मैं भी हूँ, और पूरा की डेट्स का इशू चल रहा है बस अभी। ठीक है, तो तू अभी करेगा तो किस वाला अभी मेरे को बता दे, मैं इनसे बात करा दूंगा तेरी, या तो तू मुझे करके दिखा दे अभी। क्या करके दिखा दूं आपको? किस वाला सीन, मतलब आवाज ऑडिशन दूं? हाँ, फोन पे दे दे। ये इनके थोड़े ना, ये वैसे ही लोग हैं, इनको वैसे ही समझ आ जाएगा, ये जो होते नहीं है कॉर्पोरेट के लोग यार। हाँ हाँ, तो मतलब कैसे ऑडिशन दूं बताओ? अभी कर दे, एक सेकंड में बात कर रहा था तभी। एक्सक्यूज मी सर, गौरव जिससे आप बात करते ना, जिसके बात करते, हाँ वो है। एक सेकंड सर, एक सेकंड भाई, मैं बात कर रहा हूँ तो नेटफ्लिक्स टीम से। सर जी गौरव भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी, आप बताइए। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। सो हम ये स्केच सोच रहे थे, हर्ष भाई ने आपको शायद बता दिया होगा डिटेल सारे। तो हमें तो आप ही चाहिए इसके लिए। सर मैं कह रहा हूँ कर देगा सर। वही सुन ना, एक बारी करके दिखा दे। कि पूछ रहे थे कैसे करेगा नहीं करेगा, एक बार तो दिखाई देना करके, इसमें कर ले। उसमें मतलब किस कैसे करेगा, कुछ अपनी तरफ से ऐड भी कर दियो। हाँ कहाँ पे आएगा ये वाला प्रैंक? कौन सा वाला प्लान? ये जो चल रहा है अभी। तू किससे बात कर रहा, तू देख तो लेगा। कहाँ खड़ा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? तो फिर गाली भी दे रहे हो जब इतने बड़े इंसान। ज्यादा तो हो गया, तो बोला अभी करके दिखा के साथ खेला करो, इम्प्रेस करो लोगों को ये करके। अबे उसमें थगेश शो में आया हुआ था। तो उसमें बोला कि सबसे बढ़िया एक्टर को फोन करो। पूरब ने उठाया नहीं, तो मैंने तुझे करा। ठीक है, चलो ओके। मोहित भाई आपकी बारी। चैलेंज वंस अगेन। कब तक घूमेगा? फायरी चैलेंज है, तड़कता भड़कता चैलेंज है आपके लिए। पोजीशन ले लो वापस। ये चैलेंज था तेरा बस। मेरे बस हो गया, इधर आ जाओ। दिल्ली का रोड रेज सारी दुनिया में मशहूर है। हाँ। तो आपको एनेक्ट करना है कोई भी रोड रेज हर्ष के साथ। मेरे साथ आपके साथ भी करता हूँ। आप हर्ष के साथ करो। मेरे साथ करना, और मुझे क्या करना होगा? फाइट करो। तू लेगा पूरी लीड, मैं कुछ नहीं ले रहा। मैं तो हूँ जो बंदा आराम से तू जिससे लड़ना है। करना है। चल उधर हो जाओ भाई। भाई इसको पहले रोड रेज का मतलब समझा। मैं रोड पे लड़ नहीं रहा, मैं स्टूडियो में लड़ रहा हूँ। सुन, रोड रेज मतलब तेरी मेरी गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई? हाँ। ठोक ही रहा हूँ। अभी तू गाड़ी में क्या कर रहा है ऐसे? मेरी गाड़ी पे कैसे आया तू? ये तो मेरी गाड़ी में आया ना, इसको बोल पीछे से आगे से कहीं से ठोके ठोके। ओके 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 भाई गलती हो गई, माफी। समझ गया ना तूने? अब पहले तू बता, तुझे क्या लग रहा था? बस लड़ाई स्टार्ट करनी है, वो जो लड़ाई होती है उधर, बस वो स्टार्ट तो उसके लिए पास क्यों? मैं धक्का मुक्की से कर दूंगा स्टार्ट। समझा रोड रेज? ठीक है, हाँ समझ गया। किसको ले लिया टीम में? ठीक है, ओके, चल चल ठीक है।
अरे मैं तो अपनी अबे गाड़ी ठुक गई है, चल कैसे रही है? अबे अभी ठुकेगी, ठुकेगी? अभी ठुकेगी। ठीक है, गाड़ी चल रही है, मेरी चल रही है। हाँ। ठीक है, ये ठुक गई। अरे देख के नहीं चला सकता। मैं तो देख के चला रहा था भैया। आंखें नीची कर बहन। तो बात कैसे करूंगा? बात देख के बात कर। हाँ बताओ क्या हुआ? आंखें नीची कर, इधर देख, इधर देख, आंख देख यार। आप एक सेकंड पहले तो आप पीछे होके बात करो। मैटर क्या हुआ है? नहीं नहीं, इधर सुन, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। भैया सुनो मेरी बात। ये हैंडल तो हैंडल ले, हैंडल ले आपने, हैंडल ले आवाज, हैंडल ले। तो भैया एक सेकंड, वो टूट गया ना जब आया तो हाथ में, ये क्या कराई आपने? पहलवान है तुम्हें क्या आप पहलवान हो क्या कहीं के? हैंडल, हैंडल दे, हैंडल लगाओ वापस, हैंडल लगाओ। अब बताओ क्या मैटर है? गेट बंद कर, गेट बंद कर। मैटर बताओ क्या है? आपने मेरी गाड़ी ठुकी, मैटर क्या है? तो आपने ठोकी है ना, आप मैंने- ठोकोगे तो आप मेरे पे चोड़े हो रहे हो। अखड़ रहा है, अकड़ूंगा, हरियाणी बोलेगा, बोलूंगा, हूँ हरियाणवी। तेरी फाड़ दूंगा मैं फड़वा भी लूंगा। मुझे तो शौक है। कोई बात नहीं, ये देख, हो गया। रीजन इट्स कॉल्ड गुड़गांव। भाई क्या खड़ा है? इतनी में तो सर्वर फाड़ दे होता है। हाँ, सही था, बढ़िया मजेदार था। मोहित भाई तो है भी जाट। मैं भी तो जाट ही हूँ। तो ये क्या मेरा मामा लगता है, मेरी मम्मी का कजन लगता है, तो मैं दोनों सारे जाट हुए ना। सारे जाट ही होते हैं और कुछ होता ही नहीं। हाँ, पूरी दुनिया जाट है। बहुत दुनिया जाट है। एलॉन मस्क भी जाट, बिल गेट भी जाट, बिल्कुल, देखा, बुलवा दिया ना। तगेश भी जाट, डोमिनोज भी जाट। फायरी हो गया भाई डोमिनोज के लिए। देखो भूख लगती है तो जनरली हम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन जब पिज्जा खाना होता है ना, तब सिर्फ पिज्जा खाना होता है ना? तब कैसे भी करके कहीं से भी ऑर्डर करेंगे या कहीं भी जाके खाएंगे। तो आपकी ऐसी कोई स्टोरी है कि आज तो भाई पिज्जा खा के रहेंगे? और अपना दोनों का है, हम दोनों का सब पिज्जा साथ एक्सपीरियंस है। और यहीं का ही है। अरे एक बार क्या हुआ, हम ऐसे करते थे, जैसे पैसे पॉकेट मनी वगैरह मिल जाती थी, जो भी होता था ना पैसे, तो इकट्ठे, हमको बहुत शौक था पिज्जा खाने का, इसको और मेरे को। तो हम ऐसे ही मिले और हमने कहा पिज्जा खाते हैं। हाँ। ठीक है, बस इसलिए मिले कि बस पिज्जा खाने के लिए। ये आ रहा है पीतमपुरा से, मैं आ रहा हूँ अपने हैदरपुर से, और बीच में परेशान पड़ता था पिज्जा खाने में। वहाँ पे पिज्जा खाने हम बैठ गए। उसके बाद हमें ना ऐसा हुआ कि भाई आज तो बहुत भूख लग रही है, हमने पहले ना एक्स्ट्रा पिज्जा मंगा लिए। ठीक है, हमने कितने पिज्जा मंगाए थे? 3 मंगवाए थे, 3-4 पिज्जा मंगाए थे 3-4। हमने। उसके बाद भाई हमने पिज्जा खाया पहले तो दबा के, उसके बाद हमारी फट गई। पहले तो पता, वो चीज बर्स्ट खा रहे थे तो जल्दबाजी में कि जल्दी खा लेते हैं, तीसरे वाला है उसके पीस जल्दी उठा लेंगे, तो पहले वाली की जल्दी बाइट मार ली, तो ऊपर चिपक वो गई। जो यहाँ चिपक नहीं जाता, गरम गरम। हाँ वो और अब वो पता है ना उगलने का, क्योंकि हम यहीं टेबल था, यहाँ से वो 3 जने देख रहे हैं कर रहे हैं, यहाँ से लोग देख रहे हैं, तो उस पे छोटे से कप में देते थे ना, वो एक पूरी मारी, फिर खा रहे हैं जल्दी जल्दी। फिर हुआ क्या आगे का बता। उसके बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये हुआ था कि हमने खा लिया एक। अब उसके बाद ना हमसे वो पिज्जा खाया नहीं गया, वो मतलब पेट भर गया, पेट इतना भर गया, हमसे खाया नहीं गया। अब हमने कहा इसका क्या करें, अब वो वेस्ट करने में भी दुख लग रहा कि भाई ये तो वेस्ट नहीं कर सकते, ये इतनी गंदी किसी को दे भी नहीं, किसी को हम ही खाएंगे। तो पहले हम आधा 1 घंटा टहले, हमने कहा यार इधर पिज्जा लेके ना घूम रहे हैं इधर उधर कि पेट में जगह बन जाएगी। हाँ, उसके बाद सोचा ये तो नहीं खा पाएंगे, फिर हमने कहा क्या करें, हमने कहा नंबर ही बना लेते हैं अपने। तो हम रैंडमली दोस्तों को फोन कर रहे हैं, तेरे लिए पिज्जा पैक कराया, खाएगा तू? तो वहां से वो कह रहा नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ। अब हमने सबको फोन मिला दे, कोई उस टाइम पता नहीं क्या सबके मन में था, कोई पिज्जा खाने के लिए उस टाइम रेडी ही नहीं था, या तो पेट भरा हुआ है कुछ, और वो लेके घूमते गए, फिर आधा घर ले गए। ये थी हमारी दोनों की साथ की पिज्जा स्टोरी। क्या आप लोग थाईलैंड वगैरह की बहुत ट्रिप मारते हो? हाँ, क्यों मारता है? साथ में जाता क्यों मारता है? ये साला ये लेके जाता है मुझे भाई मेरे थाईलैंड, एक बाली, ये आपकी बाली तो बाली मैं एक बार ही गया हूँ, मैं तो बाली एक ही बार गया हूँ, बट थाईलैंड मेरे को बहुत पसंद है यार। ब्रो थाईलैंड मतलब यही लेके जाता है मुझे। थाईलैंड मेरे को, मैं कभी भी चला दूंगा दोबारा। क्या लगता है ऐसा खास भाई? भाई लगता ही है वहाँ तो यार वहाँ कुछ तो है जो मुझे उस हवा में, वहाँ पे वो जो मुझे खींचता हवा में है, कुछ तो उस हवा में है। मैंने वो बात भी करना आ गया, वो जनरली ऐसे थाईलैंड वाले, हाँ मैं पूरे उनके डायरेक्ट से गया। Tadika, no hands. Dua, mama.
मैं पता है मैं वहाँ पे अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश में बात करूँ ना, जैसे मैंने उनसे बात करी डू यू हैव वाटर, तो वो नहीं समझेंगे। मैं दुनिया बता या डू उनकी मैं समझ गया कि वो कैसे बात करते हैं, मैं उनमें रह सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हैरान जादे ने क्या करा, फर्स्ट टाइम थाईलैंड गए हम, तो भाई पता नहीं मेरा कैसे मन करा कि नहाने जाऊंगा बीच पे। तो हम स्ट्रीट से निकले और सामने बीच। मैंने कहा फुकेत की बात है, तो इसने बोला कि जा नहा ले। मैंने कहा जा रहा हूँ। मैंने उतारे कपड़े, मैं पानी में गया, अकेला गया। अब पानी से जाके निकल रहा हूँ ऐसे स्टाइल में, मुझे बहुत दूर दो लड़के, एक छोटा था एक थोड़ा लंबा, कोई कपड़े लेके भाग रहे ये कपड़े लेके भाग रहे हैं। ये पठाऊ स्ट्रीट पे चड्डी में भाग रहे साले कपड़े में लेके। मेरी चड्डी बहुत छोटी और वहां पे वो तालियां बजा रहे हैं। जी स्ट्रिंग पीछे से जो नहीं होती, सॉन्ग में भाग रहा है। ऑलमोस्ट सॉन्ग थी भाई। हाँ ऑलमोस्ट ठीक है। और पानी में लग के वो चिपक भी गई बढ़िया। वहाँ पे और वाइट कलर की औरतों से तालियां बजवा रहे हैं, वो कपड़े लेके भाग रहे हैं, हरकत करते हैं। वहाँ पे लड़कियां फुल फैन हो गई भाई की। हाउ मच, मुझसे पूछ ले हाउ मच। आगे बढ़ने से पहले हमारे शो का एक सेगमेंट है, क्योंकि शो का नाम द थगेश शो है, तो गेस्ट की थग लाइफ स्टोरीज तो बनती है। एंड जिसकी बेस्ट थग लाइफ स्टोरी होती है उसको ये सर्टिफाइड थग के ग्लासेस मिलते हैं। और ये घर लेके जा सकते हैं। यस यस 100%। ये रखवा लिए ना वापस, बहुत लड़ाई। नहीं लेके जाओ। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में थग टॉक्स। मोहित से स्टार्ट करेंगे। पर मतलब एक्चुअल क्या हुआ था, 12th स्टैंडर्ड के बाद मेरे को ये शौक चढ़ा था इंजीनियरिंग करूंगा। मैंने करी भी, तो मुझे था कि मैं जल्दी से ना, इंस्टीट्यूट था एक, वहाँ पे गया मैं कोचिंग के लिए, क्रैश कोर्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके 2 महीने में वो बताते हैं कि IIT का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो। मेरे को लगा मैं इतना होनहार हूँ, मैं कर लूंगा। 1 महीने बाद हमारी वहाँ लड़ाई हो गई। और लड़ाई कैसे हुई कि मतलब हम 2 दोस्त थे, मैं और एक प्रिंस। मैं उस दिन गया नहीं था वहाँ, तो उसकी लड़ाई हो गई, बढ़िया लड़ाई हो गई। वहाँ पे रोहिणी साइड था, तो रोहिणी वाले बच्चे थोड़े होंगे जो देख रहे होंगे कि बंदे बुलाने वाले, तो मुझे प्रिंस कॉल कर रहा है और मैं गया हूँ पापा के साथ कहीं फंक्शन में। तो मुझे फोन करके कह रहा भाई तब मर जाऊंगा ना, तब आग देने आ जियो, शरीर को साढ़े आप बंदे बुला रहे हैं। एक्चुअली इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मेरे आगे, पर मैं लड़ने वाला बंदा था नहीं। मेरी कभी डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, मैं किसी और की लड़ाई में फंस जाता था, पता नहीं क्यों। जैसे इसकी तो मैं आगे आ गया, पता नहीं क्यों आ गया। हाँ एक बार और हुआ था, इसने मैगडी में शूट करा, थाने में रिपोर्ट मेरे नाम। ये सब भाग गए, तू बड़ा दिख रहा है, तू आ जा। ठीक है, उस दिन क्या हुआ भाई, बाहर मैंने, एक मेरा प्रतीक फ्रेंड था, हम दोनों ने डिसाइड किया कि ब्रो प्रिंस तो आज पिटेगा, अकेला नहीं पिटने दे सकते, चलते हैं देखते हैं क्या हुआ। तो मेरे पास चार्जिंग वाली स्कूटी थी, मैंने स्कूटी उठाई, प्रतीक को बिठाया और हम नीचे बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूट के सामने। हम नीचे बैठे हैं, वहां से जीने से उतर के आएंगे। हम 15 मिनट पहले पहुंच गए कि आज भाई की फील्डिंग सेट है। और मैंने 2 लड़के और बुलाए दोस्त अपने, वो मंगू से लड़के, उन्होंने पहले अपनी बाइक टेढ़ी खड़ी करी हुई कि भाई ज्यादा बंदे हैं ना, बाइक से निकल लेंगे, तुम भी भाग जाओ। तो मैंने भागा तो जाएगा नहीं भाई अब कैसे भाग जाऊं। भाई मैं ऐसे बैठा हुआ था बाइक पे, उल्टा ऐसे, यहाँ कुछ लड़कियां उतर रही थी, ठीक है, मैं उनको देख रहा था। मेरा ध्यान भटक गया, मुझे पता नहीं था प्रतीक यहाँ खड़ा है और प्रिंस वहां से उतर के वहां आ चुका है, ग्रुपबाजी हो गई है। और मैं ऐसे बैठा हूँ, उल्टा देख रहा हूँ उन्हें, आराम से बैठा हुआ, बात चल रही है। हाँ अब मेरे को पता नहीं चला यहाँ से प्रतीक कब वहां चला गया, और वहां पे प्रतीक की कॉलर पकड़ ली किसी ने, उसने मारा चाटा, और उसके बाद भाई जो धड़प हुई। और मैं पहली बार ऐसे रोड पे लड़ा था कि मतलब कि मेरा वाला हाथ सूज गया था, मुझे नहीं पता था मैंने किसको कितना मारा है। हाँ। प्रतीक प्रिंस को नहीं मार रहा था। नहीं लड़की इधर देखते थे एक्चुअल में। और इतना उन्होंने मुझे बाद में बोला भी कि साले देख क्या रहा था, तू बहुत लेट आया है। और भाई लड़ाई वड़ाई बढ़िया हुई, और उस टाइम मतलब ऐसा हुआ था कि बच गया मैं। उस दिन मैं पिट भी सकता था, पर पीट के बच गए। और फिर हम भागे हैं, विशाल एक मेगा मार्ट था, वहां जाके छुपे हैं कि पुलिस मेगा मार्ट। अरे एक मेगा, एक तो ये थोड़ा इंसिडेंट था। भाई ये एक्चुअली थग लाइफ बता नहीं, भाई ने मार पिटाई वाली। भाई माँ कसम मेरा हाथ सूजा हुआ था एंड मैं बिल्कुल नहीं लड़ता। भाई तो प्रॉपर थग वाली बता, प्रॉपर थग वाली है भाई। अभी मैं बता रहा हूँ अभी क्या हुआ था। दारू डैड शूट कर रहा था, मैं, हमने परमिशन ली नोएडा पुलिस से कि हम शूट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है शूट कर लो। हमने बहुत ना ऐसे जल्द वाली वो ली थी परमिशन, प्लीज हमें करना दो, प्लीज करने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर देखो भीड़ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा नहीं होगी, कितने 15 मिनट का सीन है, कर लेंगे। 7 बजे खाली हो जाता है, बस एक ठेका है उधर बगल में एक। के बाद हम वहाँ पे स्टार्ट किया हमने। अब मैं सीन स्टार्ट ही कर रहा हूँ, करते करते ना भाई भीड़ होनी स्टार्ट हो गई।
अब हमने कहा ये कैसे कर रहे हैं इसको, मेरी टीम लगी हुई है पूरा क्राउड कंट्रोल करने में, सब कुछ पूरी टीम लगी हुई है, मतलब लोग खड़े हैं उस टाइम हमने कहा 15 मिनट का सीन है, बाउंसर वाउंसर कोई थे नहीं, मैं बाउंसर वाला लेके घूमता नहीं हूँ। अब वहां से एक बंदे की आवाज आई, हर्ष भाई बिग फैन, मैंने भी दूर से इशारा कर दिया बिग फैन उसको, और वो भागता भागता है मेरी तरफ, ठीक है, और टेक चल रहा है, टीम वाले ने रोक दिया उसको, भाई मत जाओ, सीन चल रहा है, आप प्लीज सीन के बीच में आ जाओगे, हमारे को बहुत ही 15-20 मिनट ही मिले करने के लिए। उसने पी रखी थी इस लड़के ने, उसने बदतमीजी स्टार्ट कर दी उस कंट्रोलर से जो भी वहां पे रोक रहा था। तो वहां पे 2-3 ही थे कंट्रोलर और उसका ग्रुप था 7-8 जनों का। अब वहां पे ना उसने धक्का मुक्की स्टार्ट करी, क्या निकलेगा एकदम से आके कि भाई लड़ो मत ना। मैं जैसे ही रोकने गया, मेरे को तो रोका यहाँ से पूरब ने, भाई आप क्यों जा रहे हो बीच में, आपको लग जाए कुछ भी 100 बात हो, मान जाओ, मेरे को रोका यहाँ से। वहां से 4-5 गाँव के लोग वहीं उसी रखे, और हर्ष भाई कोई टेंशन नहीं, हम खड़े हैं। वो गए, उसको कूट दिया उस लड़के को कूट दिया। मैंने कहा भाई क्यों कूटा, अब उसको भाई बहुत मारा, और ना मैंने बोला मारने के लिए, ना वो मेरी टीम के लोग, वो मार मुर के चले गए मेरे लिए। उसके बाद मेरे लिए मार के चले गए। हमने कहा चलो ठीक है, मार दिया तो अब सीन तो स्टार्ट करते हैं अपना। अब पूरब को मैं सीन समझा रहा हूँ, पूरब ये है वो है, ये है वो है। एक बंदा है, भागते भागते पूरब और मेरे बीच में, आज फटा हुआ हालत में, ऐसे कपड़े बड़े फटे हुए, आपने अच्छा नहीं किया, आपकी टीम वालों ने मेरे को बहुत मारा, और भपका आ रहा उसके मुंह से इतना। मैंने कहा मेरी बात सुन, तूने वहां पे तू शूट रुकवाने के बीच में आ रहा था, तूने तमाशा क्रिएट करा, जो फैन थे मेरे उन्होंने तेरे को पीट दिया, इसमें मेरा लेना क्या देना भाई तेरे से। तो कह रहा तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो वो, और वो बदतमीजी करने स्टार्ट कर गया वो। अब मैंने कहा कि बदतमीजी कर रहा है, अब मैं कदमड़ी की मूंछों और उसमें बाल में हूँ, पेट लगा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई मेरे से, रोड पे तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मैंने तेरे से लेना देना कुछ नहीं है। अब पूरब इतने में आ गया, वो भाई सुन हर्ष भाई के बारे में मत बोल, और उसने पूरब को हाथ लगाया यूं धक पुश करने के लिए। अब मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरा रिफ्लेक्स छूटा, पट कदमड़ी ने जो चाटा मारा, नहीं मारा, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुंह से लगे बाल और इतना मोटा, मैंने पहन क्या मेरा कदमड़ी बाहर आ गया और मैंने चाटा मारा। उसके बाद मैंने रियलाइज करा कि मैं, अब देखो यार ऑब्वियसली बात है, आपका पूरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, उसको कोई धक्का मुक्की करेगा, मेरा रिफ्लेक्स निकला वो। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मैंने इधर देखा 4 कैमरे इधर से ऑन थे, मैंने इधर देखा 4 कैमरे यहाँ से ऑन थे। इन्होंने मुझे कहा तू गाड़ी में बैठ। उसके बाद तो वहां पे पुलिस, मैं तो नहीं थाने में था पहले से। तुम नहीं, दूसरे ये परमिशन वगैरह कर, हमें 2 और लोग थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। उसके बाद तो वहां जो क्रिएट हुआ सीन, पुलिस आ गई, मैं बताता हूँ क्या पुलिस वालों ने तो जो डंडे मारे लोगों को, वो भगाए लोग, ना शूट हुआ ना कुछ। इनके अलावा सबने मार खाया वो शूट पे। यार एक स्टोरी तो आ गई उसकी यार, मेरे को अपने लैंडलॉर्ड की यार। अरे बताओ यार, कोई बात नहीं, बताओ भाई। वो बंदा एक हमारा, बताओ भाई। तो हमारा ना फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड, हम 4th फ्लोर पे, ठीक है, बीच में 2 फ्लोर किसी और के। रात को लैंडलॉर्ड की वाइफ आती है भागते हुए, रात के 12-1 बजे गेट पिटती है, मोहित भैया भैया वो कुछ हो गया, नीचे आ जाओ। और वो ना थोड़े लोग अजीब थे, कुछ तो मेरे को लगता है कि वो बस एक्टिंग ही करता था कि मुझे कुछ है। अरे वो नहीं, वो पागल कुछ था उसमें, तो मैं बताता हूँ। हाँ, अब उसकी वाइफ आई और ना वो ना इस लेवल का पागल था, वो किसी पे भी कुछ भी ये कर सकता था, तूने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ। वो किसी भी कोई भी वुमेन कार्ड, कोई भी कार्ड खेल सकता था, वुमेन कार्ड। हाँ, मतलब आगे कर देता अपनी वाइफ को कि मैं ये कर रहा कुछ। अब वो गेट के जाली का गेट में खोल नहीं रहा, मैंने भाभी मैं हम नीचे आ रहे हैं, जाओ आप जाओ पहले। मैंने अमित को उठाया, मैंने कहा अमित ऐसे ऐसे हो गया। अमित कह रहा है यार सोने दे। मैंने कहा नहीं भाई कुछ हो गया चल। हम नीचे गए उनके फ्लोर पे, उनके रूम में कैमरे वैमरे लगे हैं लिविंग रूम में सारे में। तो हम लिविंग रूम तक गए तो उन्होंने बोला भैया को देख लो, बेडरूम में। उन्होंने बेडरूम का गेट खोला, मैं गेट पे ही खड़ा हूँ। वहाँ पे वो बंदा 120 किलो का बेड पे पड़ा है ऐसे कि मुझे सांस ही नहीं आ रहा भाई, मरने को हो रहा है। उसकी वाइफ रो रही है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर पे है, उसके मुंह पे लगा रहे हैं, मरने को हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा, मोहित एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस, बहुत क्यों चल रहा है, कुछ हो रहा है। फोन मिलाया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस को लेने नीचे गया उन बंदों को, वो कह रहे थे नीचे ले आओ। मैंने सर नीचे नहीं आ पाएगा, वो बंदा बहुत मरने स्टेट में, आप उसे उठाने के लिए ले आओ सामान। तो उसने बोला कि ठीक है। मैंने कहा चलो। मैं लेके आया फर्स्ट फ्लोर पे, मैं जीने से आया भागता हुआ, लिफ्ट का कॉन्वेट करो, चलो। मैंने गेट खोला, वो बंदा यहाँ खड़ा है, एक ग्लास में विस्की लेके ऐसे मोटा सा। क्या कर रहे हो भाई ये? तो सोच दूसरे बंदे का रिप्लाई क्या होगा, कहता मोहित तुम्हें क्या लगता है बस तुम्हें एक्टिंग करनी आती है। एम्बुलेंस नीचे खड़ी है, अबे गेट पे वो ऐसे खड़े हैं दोनों, स्ट्रेचर लेके किसको लेके जाना है। मैंने कहा भाई माँ अब तो लेट जाओ, अब तो एक्टिंग करो।
ये ग्लास छोड़ो, ग्लास लिया मैंने उसके हाथ से, मैंने अब करो वक्त छोड़ो। भाई ऐसा इंसान, उसने वो दूसरे लैंड लॉर्ड को, मतलब जो ऊपर वाला बंदा था, उसको फंसाने के लिए फ्रेम किया था। ऐसा ये ग्लासेस उसको जाने चाहिए पहले तो। उसको जाने चाहिए। उस पे स्टोरी बन सकती है बहुत सारी। इसके साथ तो और सीन हुए उसके। वो एक सिक्योरिटी गार्ड से चिढ़ता था, वो एजेड थे भाई, उनकी डेथ हो गई, एजेड थे, वहां ढोल वाले बुला के ले आएगा। भाई कौन है ये? भाई इतना, इससे घटिया इंसान नहीं देखा था मैंने। उसको दे दो ये चश्मा। ये उसको जाना चाहिए, बट फिलहाल आप दोनों शो पे हो तो गाइस आप ही बताओ, हर्ष या मोहित? भाई कौन बोला? मोहित। सजेशंस गाइस, ऑडियंस। अभी हर्ष को मिले तो दिक्कत नहीं, मुझे मिले तो दिक्कत नहीं, पर हर्ष को ये दिक्कत हो गई होगी, लड़के ने पहले मोहित का नाम दिया। वो एक लड़की ने मोहित का नाम दिया। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। मोहित यार। कौन सी स्टोरी के लिए पर ये? सेकंड वन। चलो। बट आई थिंक मोहित भाई की जो स्टोरी थी थोड़ी सी मजेदार थी। एक्चुअल थग लाइफ थी। हाँ। तो मोहित भाई मत करना। मैं जीत तो वहीं गया था, तब लड़की की आवाज आई। लो, पहन लो। पहनो मत ऐसे। अबे पहना नहीं है? अबे मेरे को लगा वो है वैसा है। सारे पेड़ अवार्ड लिए हैं क्या? ऐसे भी आते हैं लगे हुए। नाइस भाई, थैंक यू, मेरे को पहला अवार्ड मिला है, एक्टिंग के लिए नहीं मिला। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, लेवल अप। भाई एपिसोड क्रेजी है भाई। आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। लफंगे की बाकी कास्ट, अनुज एंड गगन। ये दोनों अभी जो हाल ही में वीडियो आया था ना भूतिया बा, मेरे भाई उसमें भी थे। आ जाओ। उसका रिएक्शन क्या है नहीं देखा तो देख लो। एक साथ आ जाओ। यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ। अच्छा एक आप इस तरफ आ जाओ। अरे बहुत इतने लोग कभी आए नहीं लेवल अप पे भाई। लेवल अप हो गया। गाइस बताओ यार लफंगों के बारे में, क्या चल रहा है ये? सिया, हम तीनों की सीरीज आ रही है लफंगे, Amazon MX प्लेयर पे। वो भी फ्री। मैं सुबह से तो बोल ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे भाई बताए लफंगे अपने शो के बारे में यार। लफंगे 3 दोस्तों की कहानी है। यू नो, कॉलेज तक हमेशा हमने सब कुछ दिखाया है कि कितनी लाइफ मजेदार रहती है, कितनी फनी रहती है, फन रहती है, बट व्हाट हैपेंस जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, क्या होता है उसके बारे में कोई बताता नहीं। कि जब 3 लड़के जो अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं लाइफ में फोड़ने का, लेकिन फॉर सम रीजन लाइफ कन्वर्ट नहीं करके दे रही है। एंड लाइफ में रहता है ना, बड़ी कुत्ती चीज है कि आप पहले स्कूल जाना नहीं चाहते, फिर स्कूल जाने में मजा आने लगता है ना। फिर अलग स्कूल जाना है, कॉलेज में जाऊंगा और मजा आएगा, और वो फुलफिल होती है। आप कॉलेज में जाते हो, आप बहुत मचाते हो, फिर आपको लगता है बस अब मैं कॉलेज के बाहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मजा ही मजा आएगा। पर तब जिंदगी आपके मजे लेती है, आप मजे नहीं ले पाते भाई। Sounds like my life. Sounds like all of our life. हर मर्द की लाइफ। तो वही है लफंगे। सीरीज ऑलरेडी आउट हो चुकी है जब ये वीडियो आ रहा है। देखना पड़ेगा। वीडियो के बाद एक काम आपको करना है, जाके Amazon MX प्लेयर, सही बोला ना? ये देखो सर, ये लिखवा के लाए, लिख के लाए। जाके आप देखो वीडियो के यार। बाद जाके देख लेना, एब्सोल्युटली जरूर फ्री। देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको गेम एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो गेम का नाम है नॉट सो एंग्री बर्ड। नॉट सो एंग्री बर्ड है, ठीक है। आपके सामने इतने सारे ग्लासेस है, कुछ बॉल्स है, तो सिंपल सी चीज है। आप दोनों की टीम है, शूट करना है। हाइट वाइज बटी है ना टीम। हाइट वाइज बैठी होती तुम अकेला ही खेल रहा होता। और एक कप। तो हर टीम से एक बंदा आने की बाल्टी। और राइफल टावर। फुटबॉल ग्राउंड। तो अभी क्या करना है मुझे समझाओ। सिंपल सी चीज है, एक हाँ। बस बेइज्जत में लगाना है। बॉल रखना है और लॉन्च करना है। ओके, जो भी पहले 4। अरे लॉन्च तो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, क्यों पूरा? 4 कप्स जिसके पहले बॉल चले जाएंगे वो जीतेगा ये राउंड। 3, 2, 1 गो। अरे भाई ये तो सीधा लॉन्च। भाई बारी फटाफट करना है। अच्छा। 4 ले। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा घाई कर रहे हो भाई। नजदीक वाले पहले। अरे माँ का।
भाई कोई नहीं सुन रहा है आपको। दोनों के एक शिकार अंडी मंडी चंडी तुझे। दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई इसका उड़ ही नहीं रहा है। थू थू तेरी तीन। वन मोर, हर्ष को एक और चाहिए। हमेशा से। ओए भैंस की उछल कैसे रही है? भाई थोड़ा सा ऊपर। कौन? इधर इधर। शिकार तुझे माँ कसम। ओ तेरी। शिकार तेरी मम्मी कसम है। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बोल दी। हाँ हाँ। रुक जाओ, हमारा सेकंड प्लेयर बचा हुआ है। रुक जाओ। तू रुक अभी। हारने वाले को ना पहले डेयर करना पड़ता है। ओए तूने बताया नहीं था। वही तो मजा है। तू ये शो छोड़ के चला जा। डेयर का बोल लाना भाई। इन्हें निकालना है कुछ। अनु तू सीख गया क्या? मैं समझ रहा हूँ, अरे यार हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। स्निफ द एरोमेटिक इत्र। क्या है? क्या है? भाई सुनो अभी। अब एक मस्त स्निफ लो। क्या था? यहाँ पे सरसों की तेल की स्मेल आ रही है। क्या है? पता नहीं, बदबू है कुछ। वो वाला है क्या, वो जिम में जो करते हैं लौंडे? ये कुछ ऐसा है क्या? आँख लाल हो गई। अरे हो दिया भाई। कड़क माल है। मैंने बहुत तेज ऐसे कर दिया। पर है क्या? आदतें खराब है। बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आया। देख ठीक हो गया। कर ले बॉडी बन गई भाई, बॉडी। अच्छा मैं क्यों करूँ यार, मैं तो जीता हूँ। भाई है ना यार। क्या यार? तू करेगा? अपना हाँ, दो सेकंड उसको करा। टीम दोनों आ रही है। एक सेकंड। उसने ढंग से बोतलें नहीं पकड़ी, मैंने पकड़ी इसलिए हम जीते। मेरे को ये सब पकड़ने की आदत नहीं है ना। भाई हमारा शो किस पे? भाईचारे पे। भाईचारे। हारे और जीतो साथ में रहना होता है सारे ना। जितने भी लफंगे हैं। नहीं क्या हुआ? आप क्या हुआ? हाथ आगे करो। वो मजा आ जाएगा, मजा। ये लफंगे। एक साथ तीनों का। अरे ऐसी सिचुएशन में मैं कहाँ से आ जाता है? एक साथ। भाई बहुत ज्यादा रगड़ रहा है। अरे ठीक है, चलो 3 2 1 सुगो। अरे यूं गया दिमाग में टच हुआ है। भाई वो भाई एकदम इसी बात तो मैं इन्होंने हल्का हल्का लिया है। कड़क है। चलो वेलकम टू फिनाले कप रिले। सिंपल सा गेम है। ओके आपके लिए तो भाई रिडेम्पशन है ये। एकदम ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। आपके सामने बहुत सारे कप्स है, दोनों साइड में एक कप अलग कलर का है। वो क्यों है मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले आप दोनों में से कौन आएगा? मैं। देखो दिख नहीं रहा, रेडी कितना? मैं बता देता हूँ पहले क्या है। एक हाथ पीछे रखना है, एक हाथ से सारे कप्स स्टैक करने शुरू करना है जो अलग कलर का कप है उससे। ठीक है, सब कुछ स्टैक कर दिया, उसके बाद दूसरा बंदा आएगा। ओके, एंड फॉर एग्जांपल ये कप है एंड बाकी के कप निकाल के नीचे नीचे रखना है जब तक अलग कलर का कप ऊपर ना आ जाए। ठीक है, थॉट क्लियर है? सही है, क्लियर। उसके बाद वापस हर्ष आएगा एंड उसका एक पिरामिड बनाएगा। जब पिरामिड बन जाएगा तो मेरे पास से बलून लेना, बलून फुलाना है एंड उसी हवा से पिरामिड को गिराना है। 3 2 1 गो। भाई बढ़िया। अरे भाई साहब बहुत सही जाट। ये क्या करना है? हर्ष ने बहुत जोर लगा दिया। सॉरी। तब गया है। एक एक करके एक हाँ वापस। ओके, अरे क्या कर रहा है? 3 लोग आ रहे हैं। 3 पावर लगा। अबे इधर भी बहुत पावर लगी है। चल बे ढाका जल्दी। ये ओवर एक्टिंग कर दी ना फिर। ये लफंगे में यही हुआ है क्या? देखिए जानने के लिए मैंने ओवर एक्टिंग की कि नहीं। Amazon MX प्लेयर पे फ्री लफंगे। पिरामिड का बनाना है। यही बनाना है। इधर इधर जल्दी कर, इधर इधर इधर। 6 5 4 3 2 1। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चला जल्दी। घूम गया। अरे देखो पिरामिड पता है ना। बहुत बढ़िया बना रहा है भाई। गैप क्लोज करो, गैप क्लोज करो। आर्किटेक्ट तू था, ये देख क्या कर रहा है ये। चल चल हाँ सही है। कर रहा हूँ। ये गुब्बारा बनने के बाद ही मिलेगा। माँ का इतनी ऊपर पहुंच गए। जो पहले बनाएगा मिलेगा।
मेरे हाथ कांप रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया, आराम से कर। तेरे साथ जिसने काम शुरू किया सब आप ऊपर पहुंच गए। आराम से, पूरा ना गिर जाए, कोई घाई नहीं करना। हर्ष ने अच्छा कवर किया है। लास्ट कप। भाई हाँ, इधर हो जाएगा। हाँ हाँ ये जल्दी कर लो करने में अच्छा है। बहुत अच्छा है। जल्दी करने जल्दी कर, बस ज्यादा नहीं, बस बहुत है वो जीत गया। वो जीत गए भाई, सारे गिरा, सारे खत्म। सारे कैसे गिरेंगे? इसको जगह से हिला दो बस, जल्दी कर। बेस को। हमारे भी स्पोर्ट्समैनशिप क्या है यार? क्या है? विनर भाई आगे निकले, पीछे से आगे। वी आर हैप्पी। हम लोग ये भी क्या जीते। भाई पर तुम आगे थे यार हमसे, बहुत आगे थे यार। वो ब्लो करने में इतना अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ। डू अ ट्वर्क बॉल। क्या करना है? ट्वर्क बॉल है। व्हाट इज इट? ट्वर्क बता पहले। एक बार लेके आ जाओ, क्या है ट्वर्क बॉल? तेरे को ट्वर्क मालूम है? तेरे को बॉल्स मार। अच्छा, रुको 1 मिनट, आप बोलो। सो ये चीज आपको आपके कमर पे बांध, घिनौना सा लग रहा है। मैं बता देता हूँ, ये देखो। हाँ, इसको अपने कमर पे बांधना। भाई ये कमर तो ठीक है। और बॉल्स सर ये सही नहीं लग रहा है मुझे, मैं बता रहा हूँ। आपको ट्वर्क करके ये बॉल ऐसे। भाई 1 सेकंड, मैं क्या कहता हूँ, देख जैसे ये हमारा शो लफंगे। ये क्या करना पड़ता है प्रमोशन के लिए? काउंटिंग 3 ही है। कितने सेकंड्स गिरे भाई लोग? 1 मिनट। और 3, 2, 1 गो। ये फिर से करना। मेरा धागा छोटा है। ये मेरा हो गया। एक गैस में पहले दो एक हो गया। दो गए, मेरे हो गए 2। ये क्या है यार? अबे कैसे कर रहे हो? अरे माँ का। How are you also good with playing with balls? एक हो गया भाई। भाई हम लोग आवाजें क्यों निकल रहे हैं? 3 4 कितना हुआ? 3 हुआ। भाई क्या है? क्या साइंस है इसकी? क्या तो पेट में आ रहा है? ओए, क्या? 2 गए 4 3 4। भाई 1 मिनट तो हो ओए 5। हाँ 100 नहीं हो रहा। 2 खत्म हो गया टाइम। 5 टाइम खत्म हो गया, करता रहूं। मेरे को मजा आ रहा है। अरे हो गया, पहली बार यहाँ कुछ लगा। हो गया। बट थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए भाई। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए यार। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कैसा लगा भाई? इधर आ जाओ यार। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे आ जाओ। मतलब मजा फैंटास्टिक। देखने में नहीं पता था कि इतना अच्छा होता है। मतलब ठीक है, एपिसोड जो आए अभी तक ठीक है। ये वाला स्पेशल है। फिनाले फॉर अ रीजन। भाई बेस्ट एपिसोड देखो भाई, कोई जेन्युइनली। सीरीज शुरू करने में लगा हुआ है, कोई उस सीरीज में घुसने में लगा हुआ है। जिसकी नहीं लगा हुआ है। अबे तो बुरा मान गया यार मैं हर बात पे। जिसकी चल रही है वो ट्राई करता है कि बस चलते रहे शो, है ना? तो अब सारे भांजे भी अपने मामाओं को मामा बनाओ और पिज्जा खाने की डिमांड करो एंड यूज द कूपन कोड लास्ट स्लाइस 150, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 150 रुपीज ऑफ ऑन योर ऑर्डर्स अबव 499। इस सीजन का लास्ट कूपन कोड है, तो दबा के यूज करो एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट लफंगे, जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है Amazon देखना पड़ेगा यार। फ्री है। ये वीडियो के बाद जाके देखो। मतलब पिज्जा मंगा ही रहे हो तो अपने लफंगे दोस्तों को भी बुला लो, और फिर लफंगे दोस्त आ रहे हैं तो लफंगों के साथ खा लो। So that's it for this season of Domino's Presents The Thagesh Show. वो मैं भूल ही गया था, जल्दी final surely episode है। मिलते हैं in the next season. तब तक के लिए bye bye, peace out. बहुत बढ़िया। So इसी के साथ we end season 2 of Domino's Presents The Thagesh Show. देखते ही देखते एक और सीजन खत्म हो गया।
आई स्टिल रिमेंबर जब सीजन 1 शुरू हुआ था तो मैं सोचता था काश कोई बड़ा यूट्यूबर आ जाए इस शो पर। एंड सीजन 2 के एंड होने तक वी होस्टेड आशीष, कैरी, भुवन, हर्ष। सीजन 1 के शुरू में मैं सोचता था कि कोई बॉलीवुड एक्टर खुद चल के तो नहीं आएगा ये शो पे, बट सीजन 2 के एंड तक राजकुमार राव, राजपाल यादव, राजेश हिरजी, राजपाल यादव जैसे लेजेंडरी एक्टर्स को हमने होस्ट किया। सीजन 1 में मैं सोचता था कि काश कोई एक एपिसोड में ढंग का ब्रांड आ जाए, बट सीजन 2 में वी हैड डोमिनोज जैसा लवली ब्रांड प्रेजेंटिंग आवर शो। सीजन 1 जब चल रहा था ना तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये 10 एपिसोड तक चलेगा या नहीं, बट सीजन 2 के एंड तक ये 10 सीजन तक चलेगा, इसका कॉन्फिडेंस आ गया है सच में। एंड इस शो के सक्सेस का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है ना तो वो आप लोग हो। आप ही वो लोग हो जो स्पॉन्सर मिलने पे मुझसे ज़्यादा खुश होते हो। आप ही वो लोग हो जब कोई बॉलीवुड एक्टर इस शो पे आता है तो मेरे घर वालों से ज़्यादा प्राउड फील करते हो। आप ही वो लोग हो जो मुझे हमेशा याद दिलाते हो कि हाउ फार वी हैव कम, एंड मुझे मोटिवेशन देते हो कि हाउ फार वी कैन गो। सो इसी के साथ थगेश शो सीजन 2 का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, बट आई प्रॉमिस टू यू दिस इज़ नॉट द एंड। अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो मेरा जो विजन है उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम यू विल सी समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी व्हेन द थगेश शो विल रिटर्न फॉर सीजन 3। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। बढ़िया। सच कह रहा हूँ, अमेजिंग। It's a wrap for Thagesh's Show Season 2! इसका थर्ड सीजन भी आना चाहिए यार। मिस तो ज़रूर करूँगा इस सीज़न को, बट हाँ फाइनल एपिसोड अमेजिंग, जेन्युइनली कह रहा हूँ। अभी तक जितने एपिसोड आए हैं सेकेंड सीजन में एटलीस्ट सबसे बेस्ट एपिसोड लगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पागलों जैसा हंस रहा हूँ। क्योंकि यार केमिस्ट्री ही मतलब मामा भांजे की, हर्ष की और क्या नाम है इसका, मोहित, इनकी केमिस्ट्री जो है अमेजिंग है। मतलब जो फन लेके आए हैं ये लोग शो में, और जो हंसाया हम लोगों को, और जो रोस्ट हुआ है, और जो गेम्स खेले गए, मज़ा आया देखने में। तो हाँ, मुझे तो ये एपिसोड पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो रही है। तो हाँ, वेट करूँगा थर्ड सीज़न का। और हाँ, ये जो लफंगे आने वाली है, सॉरी आ चुकी है, तो उसे भी देखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं था कि आ चुकी है करके, तो देखूँगा ज़रूर। वेल तो बता दो कमेंट में कैसा लगा वीडियो। रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ आएंगे। सो मिलता हो ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।